बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रा इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूं, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहां कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज की वीडियो में मैं वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया की बात करने जा रही हूँ, साथ ही साथ ये भी बात करने जा रही हूँ कि भारत किस तरह से बदतरीन मेज़बान बन के सामने आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कल के मैच में आपने देखा होगा फ्री पैलेस्टाइन की शर्ट पहने हुए एक शख्स ग्राउंड में आया था। वो शख्स कौन था और भारतीयों ने उसके साथ सलूक क्या किया उसके बाद, वो मैंने आपको बताना है। और मोदी की बदतरीन हरकत भी आप तक पहुंचानी कि किस तरह वो साहब ने एक बार फिर अपना मकरूह चेहरा दुनिया को दिखा दिया। तो इस सब पर बात करनी है। और वीडियो के आगाज़ से पहले मैं आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो वीडियोस आपको पसंद आती हैं उनको भी लाइक कीजिएगा। आज ज़रा तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए शायद उस एनर्जी से बात नहीं कर पाऊँ, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग समझ जाएंगे, और दुआ भी कीजिएगा कि जल्दी तबीयत बहाल हो जाए। तो जनाब, कल का मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। मैच से पहले हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान है कुमिंस, उन्होंने एक पिक्चर बनाई पिच की, क्योंकि आपको याद है कि मैंने आपसे ये खबर भी शेयर की थी कि पहले सेमीफाइनल के अंदर भारत की जानिब से कुछ पिच तब्दील कर दी गई है, आईसीसी के रूल्स की धज्जियां उड़ा दी गई। उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई तो नहीं, बल्कि ये कहा गया भारतीय मीडिया की जानिब से कि जी बरतानवी मीडिया ने ऐसे ही हम पर कीचड़ उछाला है और इसमें कोई सदाकत मौजूद नहीं है, पिच वैसे की वैसी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुमिंस ने फिर भी हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर तस्वीर उतारी, अपने पास रख ली गई, अगर कल को पिच तब्दील हो गई तो उस पर अपना जो है स्टैंड लिया जा सके। तो जनाब, कल बड़ा ही ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया ने खेल का मुजाहरा किया। ऑल दो इंडिया पूरे टूर्नामेंट में बड़े अच्छे उम्दा खेल का मुजाहरा करती आई, अनबीटेबल रही टीम, लेकिन फाइनल में आके किस्मत ने उनका साथ ना दिया। ऑस्ट्रेलिया का दिन था, ऑस्ट्रेलिया ने हर शोबे में उनको आउट क्लास कर दिया। जब पहले टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, बैटिंग की दावत दी भारत को, तो शुरू में थोड़ा लग रहा था कि भारत अच्छा स्कोर कर जाएगा, लेकिन फिर हमने देखा कि एक विकेट के बाद बाकी विकेटें गिरती चली गईं, बैकफुट पे आ गया भारत। 241 का हदफ दिया जो कि पूरा कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन शुरू में जब बॉलिंग शुरू की भारत ने, तो भी ऐसा लग रहा था 3 विकेटें आगाज़ में ही ले ली, बड़ा प्रेशर बिल्ड किया हुआ था, ब्लू शर्ट्स का एक समंदर उमड़ के आया था, 1,30,000 लोग सिर्फ चेयर कर रहे थे भारत के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कुछ प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियन टीम के, क्या उम्दा परफॉर्मेंस की, क्या डिसिप्लिन प्लेयर्स हैं, क्या प्रोफेशनल अप्रोच है कि उन्होंने कल का मैच जीता और शानदार तरीके से जीता। मैच के दौरान 2-3 चीज़ें ऐसे हुई जिसमें भारत की मेज़बानी का पोल भी खुल गया, मोदी साहब का चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया। और ख़ास तौर पर विराट कोहली जिस वक्त अपनी इनिंग्स खेल रहे थे, एक नौजवान स्टेडियम में दाखिल हुआ जिसने फ्री पैलेस्टाइन की शर्ट पहन रखी थी, और कल सोशल मीडिया पे वो तस्वीर वायरल हो गई। लोगों ने जितनी ज़्यादा उस तस्वीर की शेयरिंग की है, जितना उसको फैलाया है, मेरा नहीं ख्याल किसी और चीज़ को कल उतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया हो। वो शख्स कौन था, वो स्टेडियम में क्यों आया था, और स्टेडियम से बाहर जाने के बाद उसके साथ क्या सलूक हुआ, ये बड़ा अफसोस की बात है। विराट कोहली साहब को वो आए, गले मिले, उनके मद्दाह थे, उनको फिर वहाँ से बाहर ले जाया गया। लेकिन कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं जिसमें उस के हाथ पर कट्स दिखाई दे रहे हैं। वो नौजवान ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, उसका नाम जॉन है, और एक तो वो फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करते हुए वो शर्ट पहने हुआ, दूसरे वो विराट कोहली का फ़ैन था। वो स्टेडियम में आया, लेकिन उसके बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान उस पर तशद्दुद भी किया गया, उसके हाथों पर जो निशानात हैं वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इतना बदतरीन तशद्दुद, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब कभी यूके में भी, बरतानिया में भी मैचेस हो रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, तो फैंस आ जाते हैं, उनको आराम से ले जाया जाता है, साइड पे कर दिया जाता है। उसके पास कोई खुदा न खास्ता अस्लहा तो नहीं था, वो कोई ऐसी चीज़ लेकर तो नहीं आया था, कुछ नुकसान तो नहीं करना चाहिए था, चाह रहा था, कोई नुकसान तो नहीं करना चाह रहा था। वो तो एक फ़ैन मोमेंट थी उसकी, और उसके अलावा वो पैलेस्टाइन के हक़ में आवाज़ उठा रहा था। ये बड़ा तकलीफ़ देह होता है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर जनाब, मैंने जैसे आपसे कहा था, मोदी साहब का रवैया हमें एक बार फिर नज़र आ गया। मोदी साहब, भारत में उनको शायद पसंद किया जाता हो, लेकिन बहुत से हल्के ऐसे हैं भारत में रहने वाले, ऐसे लोग जिनसे हमारा इंटरेक्शन भी होता है, बातचीत भी होती है, कुछ सहाफ़ी भी हैं, उन हलकों में कुछ ज़्यादा मोदी को पसंद नहीं किया जाता। बहुत ही इंतहा पसंद वो शख्स है। जनाब, जब सेरेमनी हो रही थी वर्ल्ड कप की, ट्रॉफी दे दी गई ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को, तो वो बेचारे पलट के मोदी साहब की तरफ देख रहे हैं, और मोदी साहब ने कोई लिफ्ट नहीं कराई,
और वो वहाँ से गायब हो गए। मतलब कोई बातचीत नहीं की, कोई उनके साथ पिक्चर्स नहीं बनवाई, कोई जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं उसमें शमूलियत हासिल नहीं की। उससे पहले भी हमने देखा कि चलें आपकी टीम हार रही है, भारत हार रहा है, तो आप रिएक्शन तो दे सकते हैं, लेकिन एक मेज़बानी का बहुत बड़ा सेहरा आपके सर पर सजा था। आपके मुल्क को मेज़बानी के फ़राइज़ दिए गए थे। बहैसियत कैप्टन ऑफ द शिप यानी कंट्री के हुक्मरान हैं आप, तो आपको ऐसा रवैया नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन बारहा मोदी के ऐसे रवैये हम देखते रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। एक दफ़ा फिर उन्होंने अपना असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। उसके अलावा जनाब मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ इस बार भारत को। आईसीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप यहाँ पर हुई, क्रिकेट की मेंस चैम्पियनशिप, और जी मेला सजा, बड़ी रौनकें लगी रहीं, और जब तक भारत जीतता रहा बड़ा क्राउड भी चीयर कर रहा था, टेक्निकली भी बड़ा सपोर्ट किया गया। लेकिन कल हमने देखा ट्रेविन हेड ने जब सेंचुरी की, क्राउड पर तो खामोशी छा गई थी, उन पर तो सख्ता तारी था, एक सोग का आलम था। चले मान लेते हैं कि आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी टीम वर्ल्ड कप जीते, लेकिन आप दाद नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी टेक्निकल चीज़ें तो पूरी करें ना। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं वो तो पूरी करें। अब स्टेडियम में ना एक म्यूजिक चला करता है, जो क्रिकेट शायकीन है उनको पता होगा, जब कोई 50 करता है, सेंचुरी करता है, इवन सिक्सर, फोर, तो एक म्यूजिक चला करता है। वो किसी किस्म का म्यूजिक हमें स्टेडियम में नजर नहीं आया, यानी कि सेंचुरी की है, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा है, एक बड़ा इवेंट है, तो उसमें आपको टेक्निकली तो साउंड रहना चाहिए था। आप कैसा भी फील कर रहे हो, आपको प्रोफेशनलिज्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप वो सब चीज़ें भी भूल जाएं। तो जनाब कोई किसी किस्म का म्यूज़िक नहीं चला। उसके बाद सेरेमनी के दौरान तो आपने देख ही लिया, क्राउड पर बिल्कुल सख्ता तारी था, वो तो जी सोग में चले गए थे। उसके बाद भी हमने ये देखा कि खामोश बैठे रहे, खामोशी से ये इवेंट मुकम्मल हुआ, खामोशी से फाइनल की ट्रॉफ़ी दे दी गई, जो भी कुछ है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जश्न मनाया गया, खुशी का इजहार किया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन ये बड़ी ही मायूस कुन बात है कि आप दुनिया में इतने साल के बाद वर्ल्ड कप आता है और फिर एशिया में आ जाना, भारत में आ जाना बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कि ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उसमें आपने अपने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किस तरह से किया वो हमने देखा। तो ये चंद चीज़ें हैं, इससे कुछ दुनिया को भी नज़र आना चाहिए। और मैं बल्कि आईसीसी से यहाँ पर कहना भी चाहूँगी अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, बल्कि लोग भी इस पर आवाज़ उठाएं कि इस तरह की चीज़ों पर ज़रा आप सवाल उठाएं। हम ज़रा देखते हैं कि जब भारत की बात आती है, भारत के हवाले से कोई चीज़ सामने आती है, कोई स्कैंडल भी सामने आता है, उसको उस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। यही मैं कहती हूँ डिस्क्रिमिनेशन होती है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई रवैया होता, पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा कुछ करता, या प्रोफेशनली ऐसा कोई इजहार पाकिस्तानी टीम की तरफ से किया जाता, तो आप बड़ा वावेला करते, इन्वेस्टिगेशन भी होती और सपोर्ट भी ना किया जाता। तो ये आईसीसी की चीज़ों पर भी एक सवालिया निशान है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया जीत गया, बड़े मज़े से जीता, छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया, और ये दूसरी बार है कि फ़ाइनल में टाकरा हुआ है भारत का, और भारत ने दोनों बार शिकस्त खाई है। तो ऑस्ट्रेलियंस को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन भारतीय रवैया बहुत से सवालात उठाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और भारतीय मीडिया और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया इस वक्त अपने खिलाड़ियों को बहुत बुरा भला कह रहा है। वो बिल्कुल हमारी तरह ही रिएक्ट करते हैं। दुख है बहरहाल, लेकिन दुख में आपको अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं भूलना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहती थी। तो जनाब इजाज़त दीजिए, इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जारी रखेंगे, मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट दोबारा करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।